जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोंड समुदाय के बारे में। दोस्तों ये हमारा दर्शकों की पसंद का वीडियो है जिसमें हमें टॉपिक भेजा था जैकी सिंह जिला उमरिया से, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख जातीय समुदाय है जो विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली ऑस्ट्रोलॉइड नस्ल तथा दक्षिण परिवार की एक जनजाति है जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह हैं। गोंडों की जातीय भाषा गोंडी है जो द्रविड़ परिवार की है और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। यह जाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, जैनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या 15 लाख से भी ज़्यादा है। गोंड खेतीहर हैं और परंपरा से दहिया खेती करते हैं जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है, और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहां से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। किंतु सरकारी निषेध के कारण यह प्रथा बहुत कम हो गई है। समस्त गांव की भूमि समुदाय की संपत्ति होती है और खेती के लिए व्यक्तिगत परिवारों को आवश्यकता अनुसार दी जाती है। दहिया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को बाहरी क्षेत्रों तथा मैदानों की ओर आना पड़ा। किंतु वनप्रिय होने के कारण गोंड समूह शुरू से खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट न हो सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों ने इनके इलाकों की कृषि योग्य भूमि पर सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया। इस दृष्टि से गोंड की बड़ी उपजाति मिलती है। एक तो वे हैं जो सामान्य किसान और भूमिहर हो गए हैं, जैसे रघुवल, डडवे और कतुल्या गोंड। दूसरे वे जो मिले जुले गांव में खेती मजदूरों, भाड़ झोंकने, पशु चराने और पालकी ढोने जैसे सेवक जातियों के काम करते हैं। गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां 15वीं तथा 17वीं शताब्दी राजगोंड राजवंशों के शासक स्थापित थे। किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में से प्रत्येक में 2 से लेकर 4 लाख तक गोंड हैं। वास्तव में गोंडों को शुद्ध रूप में एक जनजाति कहना कठिन है। इनके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर हैं और धर्म, भाषा तथा वेशभूषा संबंधी एकता भी उनमें नहीं है। न कोई ऐसा जनजातीय संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बांधता हो। उदाहरण के लिए राजगोंड समाज क्षत्रिय है। यह समाज गोंड से भिन्न है। इनका इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमयी हो चुका है। इनका इतिहास बहुत गौरवशाली है। राजगोंड हिंदू धर्म से संबंधित हैं और कुछ ने इस्लाम को चुना है। राजगोंड का भारत की जातियों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल शासक स्थापित था। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग, तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे, जिनमें खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती राजगोंड राजवंश की रानी थी। दोस्तों गोंडों का नाम प्राय खोंडों के साथ लिया जाता है, संभवतः उनके भौगोलिक सानिध्य के कारण। गोंड जनजाति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में खोज का विषय बना हुआ है।
यहाँ गोंड जनजाति के प्राचीन निवास के क्षेत्र में आदि के साक्ष्य उपलब्ध हैं। गोंड समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें जाति व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5-6 हजार वर्ष पूर्व से निवासरत हैं। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड जनजाति का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी हो सकता है। गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी व भत्री लोकगीतों में बड़े गर्व के साथ गाया जाता है। आज भी कई पारंपरिक उत्सवों में गोंडवाना राज्य के किस्से कहानियों को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परंपरा को याद किया जाता है। विभिन्न हिस्सों में अपने अपने राज्य इन्होंने विकसित किए, जिनमें से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। राजा संग्राम सिंह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार व नए नए किलों का निर्माण किया। 1541 में राजा संग्राम की मृत्यु पश्चात कुंवर दलपत शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा करने के साथ साथ राज्य का सुनियोजित रूप से विस्तार व विकास किया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया गोंड जाति के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप भी चाहते हैं हम आपके टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें टॉपिक नीचे कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।